हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगी पर जारी रहे। हुए आज़ाद तेरे आने से, कैद में थे हम ज़माने से। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के बेशकीमत कुफारे के सबब से, उसके फिदिया के सबब से मैं और आप छुड़ाए गए। हर तरह की गुलामी से, गुनाह से उसने मुझे और आपको आज़ाद किया। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेस फैमिली डोर टू डोर के अंदर मैं हर रोज़ किसी नए खुदा के खादिम से, किसी नए खुदा के परस्तार से, किसी नए खुदा के चेहरे से आपको मुतारिफ कराता हूँ। तो आज जिस जगह पर क्रिस्टन टाउन में मैं मौजूद हूँ, खुदा के अजीम खादम पास्टर स्टीफन जेम्स साहब के पास, जिनका ताल्लुक फिलदिल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है और वो अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो एक अच्छे खादम है, उनकी अच्छी खिदमत है, वो अच्छी रोया रखते हैं, उनका अच्छा विजन है। तो आए हम खुदा के बंदा से गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही बरकत को हासिल करते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में पास्टर साहब आपको सलाम। जी बहुत बहुत सलाम हो आपको भी और तमाम व्यूअर्स को भी। कैसा फील कर रहे हैं कि आज ग्रेस नेटवर्क की टीम आपके चर्च में मौजूद है माइक और कैमरे के साथ? कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत खुशी हो रही है कि खुदा ने हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। हौसला अफजाई होती है जब जो मतलब साथ करने वाली जो तमाम तंजीमें हैं वो जब साथ हाथ पकड़ती हैं, साथ चलती हैं, तो हौसला अफजाई होती है और ज़्यादा पैशन मिलता है खिदमत करने का। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी टीम का, भाई साहब, और सारी मैनेजमेंट का भी और आपकी टीम का भी कि आप सब यहाँ पर आए हैं, हमारे पास आए हैं, हमसे बात करने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है और मेरा ईमान है कि हम इसकी वसीला से ना सिर्फ हम बल्कि सुनने वाले भी बहुत सारे लोग बरकत हासिल करेंगे। तो हम ज़रूर आपसे ये मतलब चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए और हमारी सारी टीम के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और पास्टर साहब अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं कि आप कितने अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और क्यों। एक बड़ा सवाल है दुनिया के अंदर, लोग कहते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता वो जो है ना वो बाइबल पकड़ लेता है और वो खुदा की खिदमत करना शुरू करता है। बहुत सारे लोगों के पास, मैं खुद खादम हूँ और खुदा की खिदमत करता हूँ, मैंने भी कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन सुने हैं कि भाई आपने खिदमत ही क्यों, मतलब इसका क्यों आगाज़ किया। तो ज़रूर हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को ये बताएं कि खुदा के लोग जो हैं वो मामूली लोग नहीं होते। जी मैं एक अरसे से खुदा की खिदमत में हूँ। मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करके भी आपको जो है बताने की कोशिश करता हूँ। बचपन से मेरा रुझान जो है वो खुदा के साथ रहा है, लेकिन उस तौर से नहीं रहा जिस तरह से किसी ईमानदार शख्स का होता है। सारा बचपन, फिर लड़कपन, जवानी, ये सारे अदवार जो है हमारे साथ भी आए। और मैंने 2003-2004 में फिलदिल्फिया पेंटिकॉस्टल जो बाइबल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जॉर्ज अल्लाह रखा साहब की ज़ेरे निगरानी सेमिनरी की और 2005 से जो है वो खिदमत का आगाज़ किया और मुबशराना खिदमत की और पासबानी खिदमत का आगाज़ तकरीबन जो है वो 2015 में जो है वो किया। यानी कि उसकी 2015 से ऑनवर्ड्स मैं फुल टाइम खुदा की खिदमत कर रहा हूँ माड़ीपुर के इलाका में और यहाँ क्रिश्चियन टाउन के इलाका में, कराची में खुदा इस्तेमाल कर रहा है पासबानी खिदमत के लिए और खुदा उनका शुक्र है। अगला सवाल कि खिदमत में मैं क्यों हूँ। मैं खिदमत में इसलिए हूँ क्योंकि खुदा ने मुझसे मोहब्बत की है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। खुदा ने मुझे अपने लिए अलग किया है। मैं पिछले दिनों में आप ही के चैनल के किसी प्रोग्राम में था, वहाँ पे फजल इलाही में, वहाँ मैं जिक्र कर रहा था भाई दानिश से और मैंने उन्हें बताया था कि मैं ऑलरेडी जॉब पर था जब खुदा ने मेरी जॉब छुड़वाई, मैं ये कहता हूँ, और मुझे फिर खुदा खिदमत में लेकर आया है। और खुदा उनका शुक्र है कि जब से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ उस वक़्त से खुदा मेरी तमाम ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है और मुझे अपने जलाल में भी इस्तेमाल कर रहा है। खुदा को स्मार्ट लोग पसंद हैं। मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं तमाम खिदमत करने वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्हें हो सकता है किसी को खुदा आवाज़ दे रहा हो और वो मना कर रहा हो। स्टार्टिंग में बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है, ये बाद में हमें पता चला, अब तजर्बे से इस बात का इल्म है, जिन्हें बाकायदा तौर पर खुदा बुला रहा होता है वो आगाज़ में मना कर रहे होते हैं। मेरी अहलिया भी यहाँ पर हैं, अभी जब आप उनसे बात करेंगे आप उनसे पूछिएगा, मुझे जब पास्टर होने के लिए, मखसूस करने के लिए बात करते थे ना जॉर्ज अल्लाह रखा साहब या जो मेरे अपने पास्टर्स थे, पास्टर शमन बशीर साहब या रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज साहब, जब भी वो मुझे ये कहते थे कि हम तुझे पास्टर मखसूस करके फ़लाने एरिया में ऑर्डेन करने वाले, मैं उनसे कहता था कि मैं पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, आई एम नॉट फॉर दिस वर्क। लेकिन
खुदा की मर्ज़ी में ये था और आज मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ और अच्छी खिदमत कर रहा हूँ। इसलिए हूँ मैं खिदमत में क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं खुदा की खिदमत करूँ। तो इस अच्छी गवाही के लिए, खुदा के बंदा के लिए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने खुदा ने उन्हें बुलाया है, खुदा की बुलाहट से वो खुदा के काम को कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि ये जो काम है ये मेरे लिए नहीं है, कि जैसे अब मूसा जब खुदा से हम कलाम हुआ और खुदा ने उससे बात की, गुफ्तगू की, तो खुदा ने उससे कहा कि मैंने तुझे अपने लिए चुना है। और वो देखें बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं कि मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ जो है वो नहीं है, मेरी आवाज़ कुंद है, मैं बोल नहीं सकता, मेरा गला ठीक नहीं है, मेरी ज़ुबान ठीक नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तू किसी और को खुदावंद उसका इंतखाब कर ले। लेकिन खुदा ने उसे डांटा और उसे झिड़का और उसे कहा कि नहीं, तू ही है जो मेरा चुना हुआ है। तो खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो बरगज़ीदा हैं, खुदा उन्हें चुन लेता है और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। भाई साहब, कुछ और अपनी फैमिली के बारे में, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में जी। और कोई ऐसी ख़ास बात जो खिदमत के अंदर आपको ऐसी लगी हो जिससे आप कभी परेशान हो गए हों या डिसार्ड हो गए हों कि बस शायद खुदा मेरे साथ नहीं है या ये मुश्किलें, परेशानियाँ? सर जो बिल्कुल बात करते हैं इस ताल्लुक़ से भी, मेरी एलिया जो है वो मेरे साथ असिस्टेंट पास्टर की खिदमत कर रही हैं, सैमा उनका नाम है और बहुत सारे लोग जानते हैं उन्हें। और एक बेटा है और वो भी खुदा उनकी खिदमत में है, संडे स्कूल को भी लीड कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने उसको एक और टारगेट दिया है कि अब आप चूँकि यूथ में हो तो आप यूथ को भी चलाओ। और हिमान गिडियन नाम है उसका, मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो भी खिदमत कर रहा है और अच्छा साज बजाने वाला है। तो फैमिली में तो ये है कि हम इस तरह से सारी फैमिली, क्योंकि हम फैमिली में 3 लोग हैं और हम सब जो हैं वो खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल है, अपने अब हिस्से की खिदमत कर रहे हैं। फैमिली को लेकर खिदमत करते हुए मुश्किलें आती हैं, ऐसा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं और पादरी बन गया या मैं अगर खिदमत में आ गई तो मुझ पर मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत आती है। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने अच्छी बीवी दी है, अच्छी औलाद दी है। जब कोई मुश्किल परेशानी आती है तो फिर हम मिलकर उसे ओवरकम करते हैं, हम मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उस मुश्किल परेशानी से निकलने का रास्ता जो है वो फिर खुदा बनाता है। हौसला भी खुदा देता है और ज़ोर मार के निकलते हैं हम खुदा उसमें से। तो आप तमाम खादम जो देख रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, ऐ सादको तुम ना घबराया करो, जान रखो कि वो है साथ तुम्हारे, इस ईमान में बढ़ते जाया करो। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो। अगर आप उसकी मोहब्बत में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और दुखों का, परेशानियों का सामना है तो ईमान रखें, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। तो भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि 2-3 साल से आप जानते हैं, देखते हैं कि कोविड-19 जो है, ठीक है, एक ऐसी वबा जिसने बहुत सारे लोगों को खा लिया, बहुत सारे लोगों को जो है वो मतलब वो निगल गई और आज भी जो है मतलब लोग इस वबा का शिकार हैं। तो कोई ख़ास मैसेज कलीसिया पाकिस्तान को देना चाहेंगे इस वबा के ताल्लुक से कि किस तरह से हमें SOPs को मद्देनज़र रखते हुए कलीसियाओं के अंदर मतलब इन सारी चीज़ों को कि खुदा हमारे साथ है, मसीह के लहू में हम महफूज हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम बातों को हमने देखना है। तो कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने हम खिदमत भाइयों से भी बात करना चाहूँगा इस ताल्लुक से और कलीसिया से भी, क्योंकि कलीसिया में भी बहुत व्यूअर्स में बहुत सारे लोग कलीसिया के भी होंगे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ ना भाई साहब, तो चर्चेस बंद थे और हम मतलब रेंट पे हैं, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ी परेशानी हुई। 1 महीना में तो चलो चल गया, सेकंड में भी चल गया, तीसरा महीना जब स्टार्ट हुआ थोड़ी सी मुश्किल आने लगी। खुदा के कलाम में, और मैं कलीसिया को ये सिखा रहा था कि कलाम में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और खुदा साथ है, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं, सारे वादे सच हैं। तभी तो वो कह रहा है बार बार हमसे, अंजीलों में पढ़ते हैं, यीशु ने बार बार हमसे ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, और हमें पता है कि वो सच्चा है, उसका कोई भी वादा झूठा नहीं है। अब मतलब लोगों को बहुत मोटिवेट किया, खुदा का शुक्र है, खुदा ने सबको वसाइल दिए। कलीसिया में कोई भूखा नहीं था, कोई परेशानी अगर था भी तो हम कलीसिया नहीं मिलकर जो है, मैं कलीसिया के साथ मिलकर, हम सब ने मिलकर जो है वो उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। अब खाने पीने की ज़रूरत तो पूरी हो रही है। मुश्किल एक परेशानी क्या आई कि हमारे ऊपर रेंट आ गया 2 महीने का। अब हम परेशान थे कि अब मैं किसी को कह भी नहीं सकता कलीसिया में, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग घर पे बैठे हैं। अचानक एक बहन ने मुझे फ़ोन किया जो मेरी कलीसिया की नहीं है,
और उसने फ़ोन करके कहा कि मतलब उस दिन मैंने मतलब अपने जो हमारे टेंटेंट हैं उनसे मैंने जो मालिक मकान है उनसे मैंने ऑनर से रिक्वेस्ट की कि मैं मुझे आप 2 दिन दें, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा इंतज़ाम करने वाला है। और मैंने कहा खुदावन अब तू नहीं करना है, मेरे पास तो इंतज़ाम नहीं है, या फिर बता के हम ये सिलसिला बंद कर देते हैं अगर ये रहना तो। एक बहन की कॉल आई, उसने मुझे कहा, मतलब मेरी कलीसिया की नहीं है, मुझे कह रही है पास्टर स्टीफन बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं पास्टर स्टीफन हूँ। तो कहने लगी कि मैं आपसे ना मिलना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप आ सके तो आ जाए मेरे पास। मैंने कहा बेटा मतलब काम क्या है मुझे बताएं, मैं फ़ोन पे दुआ कर देता हूँ, आपको पता है अभी मतलब हालात ठीक नहीं है, बाहर निकलने पे वैसे ही पाबंदी है। तो उन्होंने कहा नहीं पास साहब आप ज़रूर कोशिश करेंगे, मुझे आप मिले ना। जैसे तैसे करके अगले दिन हमारी मुलाकात हुई, मैंने उसके लिए दुआ की। अब मुझे उसने नहीं बताया था कि वो क्यों बुला रही है। मेरी मुलाकात हुई, जब उससे बात हुई, गुफ्तगू हुई, हम मतलब जब निकलने लगे, उसने मुझे एनवेलप दिया। जब आगे मैंने घर पे मैंने खोला तो जितना रेंट हमने पे करना था उतनी ही अमाउंट हमें उस एनवेलप में खुदा ने दे दी। अब खुदा ने उसकी बहन के दिल में ये बात डाली, मैंने उससे शेयर नहीं की, खुदा ने उसकी, मतलब ये कि अगर हम खुदा की खिदमत में है ना तो फिर खुदा सारी ज़रूरतों को जानता है। हमें किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं, अगर खुदा ने हमें बुलाया है तो वो हमारी सारी ज़रूरतों से भी वाकिफ़ है। दूसरी बात SOPs के ताल्लुक से या सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से अगर जो बात है, तो हमने कलीसिया में बाकायदा तौर पर जब ये स्टार्ट हुआ था रिसेंटली, उस वक्त हमने बड़ा ज़ोर देकर लोगों को बार बार हर मैसेज में के बाद मैंने जो है वो अनाउंस करना शुरू किया। इंतज़ामिया के लोगों को भी कहा कि ऐसा करें कि मतलब जो जिसके पास भी आप जाते हैं सैनिटाइज़र हाथ में लेकर जाएं, ताकि उस घर पे जाके हम अपने हाथ सैनिटाइज़ कर सकें। उस घर के लोगों को भी बार बार हमने कलीसिया के लोगों को बार बार ये तालीम दी, घरों पर जाके अपने पास बुला के मीटिंग्स करके, ऑनलाइन मीटिंग्स करके, कि बार बार हाथ धोएं, गर्म पानी पिएँ, ठंडा पानी ना पिएँ, गरारे करें, अपने आप को साफ़ रखें, घर का माहौल अच्छा रखें। पर जब चर्चेज़ बहाल हुए हैं, चर्चेज़ जब स्टार्ट हुए हैं, तो उस वक्त भी हमने SOPs का बहुत ख्याल रखा है। खुदावंद का शुक्र है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों में से शामिल हूँ जो इसकी हमायत में है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है अजीज़ों। जैसे हमने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को हम जो है वो हिफाजती टीके लगवाते हैं या उन्हें जो है वो पोलियो के खतरे पिलाते हैं ताकि वो महफूज रहें, तो ये समझें कि हमारे साथ वही सब कुछ हो रहा है। दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तमाम बातों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता। जो बरकत की बात है, जो भलाई की बात है, वो समझने और सीखने की है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम एक और क्वेश्चन जो है जो हम खुदा के खादिम के साथ करेंगे। और पास्टर साहब ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि अक्सर कलीसियाओं के अंदर जो है जो पास्टर के असिस्टेंट होते हैं या कोई चर्च के अंदर कोई काम करने वाले लोग हैं, बहन भाई हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो 2-4 महीने के बाद जो है ना वो नाराज़ दिखाई देते हैं या वो कलीसिया छोड़ जाते हैं। जब वो मिलते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि जी आज मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। जिस तरह खुदा ने आके आदम को कहा कि आदम तू कहाँ है, मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, ठीक है, और मैंने अपने आप को दरख्तों के पीछे छुपाया। तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मतलब चंद बातें हैं वो करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका ये सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक तो बात ये है कि जो जगह जगह घूमने वाले लोग हैं, जो जगह जगह जाने वाले लोग हैं, वो भेड़े नहीं हैं। कलीसिया को खुदावन ने भेड़ का नाम दिया है क्योंकि इसलिए लिखा कि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, ठीक है। अब वो एक अच्छा चरवाहा है, वो ये बात कर रहा है। एक पासबान अपने लोगों से गुफ्तगू करता है और जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी आवाज़ सुनती हैं, लेकिन जो बकरियां हैं उनकी ये साइकोलॉजी है, उनकी नफ्सियात है, उनका ये नेचर है कि वो किसी एक जगह पर टिक नहीं सकते। जैसे एक गलतुल आम जो है वो कलीसियाओं में रुझान है कि पादरी साहब ने मैनू ला के कलाम कर देता। जब हमने कलाम करना है, और खुशकिस्मत है वो जिससे खुदा कलाम करता है, क्योंकि खुदा हमें अक्लमंद जानकर हमसे कलाम करता है। जो इधर उधर घूम रहे होते हैं वो सिर्फ इसीलिए घूम रहे होते हैं कि उन्हें कलाम समझ में नहीं आता। पहली चीज़, एक पॉजिटिव व्यू भी है मेरे पास। इसका पॉजिटिव व्यू ये है कि जो इधर उधर जाते हैं उसका ये भी है कि उनको अपने चर्च में कलाम समझ में नहीं आता। ये भी वजह हो सकती है क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है। अगर वहाँ कलीसिया की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ खादमों के लिए भी बात लिखी है कि जो चिराग रोशनी नहीं देता उसकी जगह दूसरा रख दिया जाता है। जिसके अंदर गट्स नहीं है, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है,
उसके लोग उससे बदजन होकर चले जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं पिछले 2 सालों से मतलब अपनी कलीसिया में हर एक को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि खिदमत सिर्फ मुझे और मेरे घराने को नहीं दी गई। हमने अपने सिस्टम बना रखा है अपने यहाँ पे चर्च में, मुख्तलिफ लोग लीड करते हैं, मुख्तलिफ लोग मैसेजेस देने वाले हैं। मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, तो मैं बता रहा था कि जैसे माड़ीपुर में हमारी जो शाम की बातें हैं वहाँ मेरा जाना बहुत कम होता है, बहुत ख़ास सी बातें हों, ठीक है, तो मैं जाता हूँ, या कुछ खास इवेंट हो तो मैं जाता हूँ, वरना शाम की बातें जो है वो हमारे इंतज़ामिया के लोग एल्डर डीकन्स करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें हैंड ओवर किया हुआ है, उन्हें इख्तियारात दिए कि आप जाएँ, वो विजिट्स करते हैं। हाँ, संडे सर्विस की इबादत में मैं ज़रूर मौजूद होता हूँ, बपतिस्मे मैंने देने हैं लेकिन तैयारी वो करवाते हैं, निकाह मैंने करना है, सिस्टम सारा वो बनाते हैं पीछे से। तो जो मेरा काम है वो मैंने करना है, जो डीकन का काम है वो उसने करना है, जो एल्डर का काम है वो उसने करना है। अगर हम एक दूसरे की जगह पर मदाखलत करना शुरू करते हैं ना, जब वहाँ मामलात ख़राब होते हैं, वहाँ पर फिर नीचे वाले लोगों को समझना चाहिए कि खुदावन ने अगर मुझे एक डीकन की खिदमत दी है तो मैं वहीं तक रहूँ, मैं पास्टर बनने की कोशिश ना करूँ। जो लोग छोड़कर जाते हैं वो इसलिए भी छोड़कर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा इंतज़ार कर लें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा आइन वक्त पर सरफराजी देता है। और जो लोग छोड़कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे ये पोजीशन चाहिए और मैं इस पोजीशन के लिए बनाया गया और मुझे ये पोजीशन नहीं मिल रही, मैंने देखा है, अपने तजुर्बे में देखा है, यहाँ अपने ही कलीसिया के लोगों को भी देखा है जो छोड़कर गए सिर्फ इसलिए कि वो बाहर जाकर कहीं एल्डर मखसूस हो गया, कोई डीकन बन गया या कोई पास्टर अपने आप को कहने लग गया। लेकिन मैंने देखा 6 महीने 8 महीने तक तो वो रहे, उसके बाद कौन सा वो चर्च जहाँ वो गए, कौन सा वो चर्च जो उन्होंने बनाया या कौन सी खिदमत यहाँ पर थे, तो अच्छे तरीके से परवरिश भी होती थी। जिसके बच्चे हैं ना पादरी साहब, उसको पता है कि इनको कैसे पालना है, ठीक है। जो पकड़ तकड़ के अगर मैं किसी बच्चे को गली में देखूं, उससे मैं बड़ा मोहब्बत और प्यार दिखाऊं, उसे मैं घर पे भी ले आऊँगा, खाना भी खिला लूँगा, प्यार भी करूँगा, हो सकता है मैं एक आध उसे सूट भी ले दूँ, लेकिन जिसने उसे पाला हुआ है उसकी फिक्र में वो उसके पीछे भी आ जाएगा और उसे ले भी जाएगा। और अगर बच्चा अगर नहीं जाने की कोशिश कर रहा तो फिर ज़बरदस्ती तो उसके साथ नहीं की जा सकती ना। छोटे बच्चों को तो ले आते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला फिर ज़रा बड़े बच्चों से होता है जो देखने में भी हमसे बड़े लगते हैं और उम्र में भी हमसे बड़े होते हैं। वो फिर सीखने की बजाय सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर फिर जो है मामला ख़राब होते हैं। लेकिन अगर अजीज़ों आप में से किसी के दिल में ये बात आ रही है, किसी भी मेरे भाई बहन बेटी के या खिदमत गुजार के दिल में बात ये आ रही है कि मैं खुदा का इंतज़ार कर रहा हूँ, खुदा की आवाज़ सुन रहा हूँ कि मैं अब अपना पास्टर छोड़ दूँ या मैं पास्टर चेंज कर लूँ या मैं चर्च चेंज कर लूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है आप वक्त का इंतज़ार करें, खुदा को मौका दें, क्योंकि जो बाहर से आके आपको अपने पास लेकर जा रहा है उसे सिर्फ आपकी दैकी से मतलब है, उसे आपकी ज़िंदगी से, रूहानी ज़िंदगी से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपके लिए दर्द लिए है, आपका फिक्रमंद वही है, चाहे आप उसके साथ आज हैं या नहीं हैं, लेकिन आज भी आपके लिए रातों को जाकर दुआ वही कर रहा है कि खुदावन जहाँ भी हैं महफूज रहें, क्योंकि अच्छे माँ बाप की ये पहचान है। हमारे बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, ब्रॉड चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे माँ बाप हैं वो ये करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर बहुत गट्स हैं और आपके पास्टर जो है वो उस ताल्लुक से आपको सपोर्ट नहीं करे, तो आप उनसे बैठकर गुफ्तगू करें, उनसे बैठकर बात करें, तो हो सकता है फिर आपको इस तरह से आवारा ना फिरना पड़े। हालेलुया। इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। भाई साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस सारी गुफ्तगू के लिए, इस सारी अच्छी बातों के लिए हम आप तमाम देखने वालों को भी शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं और हमें अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हैं। हम आप सब के लिए जो है शुक्रगुजार हैं और हम ये मिन्नत करते हैं कि हमेशा खुदा का फजल जो है वो आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क, फैमिलीज डोर टू डोर।